मैं शिवनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं न्यू फॉर्म 121। अगर आपका यहाँ पर जो है कोटक बैंक में अकाउंट है, आपने एफडी आरडी की हुई है, तो उस केस में आपको जो है यहाँ पर फॉर्म 121 सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर टीडीएस डिडक्ट ना हो। पहले ये फॉर्म 15G और H होता था, अब उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया, नया फॉर्म आ चुका है 121। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अलग अलग बैंक वाइज सारी यहाँ पर वीडियोज अपलोड कर दी है। जीएसटी और इनकम टैक्स के भी काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, या आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसको केवल इनकम टैक्स की साइट से या फिर रेस्पेक्टिव बैंक की साइट पर जाकर वहाँ से डाउनलोड करें, किसी भी अदर वेबसाइट से डाउनलोड ना करें। ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड फॉर्मेट है। अलग अलग बैंकों ने भी इसमें कोई चेंज नहीं किया, बस उन्होंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स उन्होंने अपनी तरफ से ऐड ही किए हैं। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। तो ये ओरिजिनल फॉर्म है, आपको इसी को डाउनलोड करके सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। अभी ये फॉर्म जो है हो सकता है आपको ऑनलाइन अवेलेबल ना हो, तो आप इसको ऑफलाइन बैंक ब्रांच में जाकर सबमिट कर सकते हैं। जब ऑनलाइन आ जाएगा तो आप ऑनलाइन भी भर पाएंगे, लेकिन इसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स भरने हैं, किस तरीके से क्या एंटर करना है, वो चीज़ें सेम रहने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है। तो ये आपका फॉर्म 121 यहाँ पर जो है ये नया फॉर्म आ चुका है। पहले यहाँ पर जो है दो अलग अलग फॉर्म्स होते थे, फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H। ये फॉर्म 15G जो है यहाँ पर 60 ईयर्स बिलो पर्सन के लिए था, और फॉर्म 15H जो है वो 60 ईयर्स और अबव जो भी पर्सन थे उनको फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती थी। इन दोनों को यहाँ पर जो है मर्ज करके एक नया फॉर्म ला दिया गया है 121। अब इसी में इन दोनों को डिटेल्स एंटर करनी होगी। एक ऑप्शन आ गया है सेलेक्ट करने का, तो उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। यहाँ पर जो है अभी भी टीडीएस जो डिडक्शन क्राइटेरिया वो एज वाइज ही है। सेक्शन 393 अंडर में यहाँ पर जो है टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है। अगर आपकी एज 60 ईयर्स बिलो है तो उस केस में पूरे साल में अगर आप 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा 10% के हिसाब से। और अगर यहाँ पर आपकी 60 ईयर्स उससे अबोव है तो उस केस में यहाँ पर जो है 1 लाख रुपए की आपको लिमिट मिलेगी। पूरे साल की 1 लाख से ऊपर जाने पर 10% का टीडीएस कटेगा। तो इससे बिलो अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है पूरे साल का तो फिर आपको सबमिट नहीं करना, और जो लिमिट है पैन कार्ड वाइज अवेलेबल है, इससे ऊपर है तो आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एलिजिबल है तभी भरिएगा, अदरवाइज गलत डिटेल्स के साथ डिक्लेरेशन नहीं देनी है। पेनल्टी प्रोजिक्यूशन के भी प्रोविजन यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के रिगार्डिंग। तो अगर यहाँ पर जो है आपका बैंक में अकाउंट है तो आपको जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कस्टमर आईडी। हर कस्टमर के लिए एक जो है यूनिक आईडी होता है, तो आपको जो है अपने जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसमें आपको कस्टमर आईडी जो है चेक करना होगा। सेविंग बैंक अकाउंट की पासबुक पे भी मिल जाएगा, या एफडी आरडी में भी। ये जो कस्टमर आईडी है ये यूनिक रहता है। इसके बेस पर जो बैंकर है वो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे डाटा फैच हो जाएगा कि भाई आपकी इस कस्टमर आईडी पर कितनी एफडी या फिर आरडी लिंक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको इसमें दो पार्ट देखने के लिए मिलेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो आपको केवल पार्ट ए भरना है, पार्ट बी में आपको कुछ नहीं भरना है। तो यानी कि हमारा जो ये फॉर्म है ये केवल एज एन इंडिविजुअल पर्सन आपको पार्ट ए की डिटेल भर के देनी है। पार्ट बी बैंकर फिलअप करेंगे, उस डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। इसको अपलोड करने के बाद एक यूनिक नंबर जनरेट होगा। वो सब काम यहाँ पर बैंकर के द्वारा ही किया जाएगा। अब इसमें सबसे पहले आपको जो है नेम एंटर करना है। तो नेम जो लिखना है वो आपको पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ही लिखना है। जो आपका पैन पर नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एड्रेस जो लेटेस्ट केवाईसी में एड्रेस है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपना पैन नंबर लिखना है। अगर इसमें कोई डाटा मिसमैच है तो पहले उसको अपडेट करके री-केवाईसी कर लीजिएगा। स्टेटस में आपको जो है यहाँ पर इंडिविजुअल लिखना है। अगर यहाँ पर कोई अदर एंटिटी है जैसे कि HUF, फर्म या कंपनी, तो वो स्टेटस आएगा। देन उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस। तो 3 कैटेगरी होती है, एक तो रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इन 3 में से जो आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर आप एक रेजिडेंट पर्सन है तो फिर आपको यहाँ पर रेजिडेंट लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है और आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, उस केस में आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद आपको हायर लिमिट मिलेगी। न्यू टैक्स रिजिम में जो है 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ओल्ड टैक्स रिजिम में यहाँ पर जो है 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो उस केस में फिर नो सेलेक्ट करेंगे। मतलब दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना जरूरी है। नो करने के बाद आपको यहाँ पर लोअर लिमिट दी जाएगी। न्यू टैक्स रिजिम में 4 लाख,
और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है 2.5 लाख। मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, बस इतनी ही लिमिट आपको मिलेगी। अगर आप इसके अंडर में कवर हैं तभी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना है, कंट्री कोड 91 इंडियन रेजिडेंट के लिए, बाकी अदर कंट्री में आपको चेक करना होगा। मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद टैक्स ईयर आएगा आपका यहाँ पर 26-27। देन नेचर ऑफ इनकम, इंटरेस्ट इनकम, एफडी आरडी से जो भी है, ये कितना इंटरेस्ट आप यहाँ पर एस्टिमेटेड जो कि इसके लिए डिक्लेरेशन सबमिट कर रहे हैं वो वैल्यू देनी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में, क्या आपने इससे पहले भी कोई 121 फॉर्म फाइल किए हैं, तो यहाँ पर यस और नो ये दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर ये डिटेल नो है तो उस केस में कॉलम नंबर 11A और 11B में आपको कुछ नहीं भरना। अगर यस है तो फिर आपको डिटेल्स देनी होगी, कितने फॉर्म आपने पहले भरे हैं, नंबर देने होंगे। इन सारे फॉर्म्स को मिलाकर आपकी कितनी इनकम आ रही है इंटरेस्ट से वो वैल्यू बतानी होगी। ये वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी 11B में। अब कॉलम नंबर 12 में जो है आपको टोटल बताना होगा 10 और 11B का, इन दोनों का टोटल करके वो वैल्यू देनी है कॉलम नंबर 12 में, यहाँ मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। इसके बेस पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी, ये भी वैल्यू आपको यहाँ पर एंटर करनी है। दैन उसके बाद जो ये भी आपकी वैल्यू आएगी, ये इस वैल्यू को इंक्लूड करते हुए आपकी इस साल की टोटल इनकम कितनी है वो कॉलम नंबर 13 में आपको बताना होगा, वो वैल्यू मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या पिछले 2 साल की आपने ITR भरी है, अगर भरी है तो वो डिटेल्स आप देंगे, अगर 1 साल की भरी है तो 1 साल की देंगे, अगर नहीं भरी है तो नोट एप्लीकेबल यहाँ पर रहने वाला है। तो आपका फर्स्ट यहाँ पर टैक्स ईयर रहेगा वो 23-24, एंड उसके बाद 24-25, क्योंकि अभी यहाँ पर 25-26 की ITR नहीं आई है। जैसे यहाँ पर ITR आ जाएगी फिर हम उस साल की डिटेल देंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर, और आपने उसमें कितनी इनकम फाइल की है। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, चेक करके फिलअप करना है। जब भी ITR आ जाएगी तो ये 2 डिटेल्स देनी है, जब तक नहीं आ रही तब तक ये 2 डिटेल भर के बैंक में सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन में 5 पॉइंट्स हैं, ध्यान से रीड करें फिर उसके बाद भरें। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, जो पर्सन इसको सबमिट कर रहे हैं वो खुद का नेम लिखेंगे। दैन उसके बाद पैन नंबर, फिर डिक्लेरेशन को आपको रीड करना है और टिक करना है। इसका जो पॉइंट नंबर 3rd एंड 4th है, इसमें जो है आपका टैक्स ईयर आएगा 26-27। एंड इसके बाद ये वाला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फॉल्स डिक्लेरेशन के लिए पेनल्टी प्रोसिक्यूशंस हैं। सेक्शन यहाँ पर जो आपका गवर्न होगा वो 482 रहने वाला है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो गलत डिटेल मत भरिएगा, बाद में अगर आपकी इनकम कम आ रही है या आप जो है रिफंड लेने के लिए एलिजिबल है तो ITR फाइल करके रिफंड ले सकते हैं। प्लेस एंटर करेंगे, डेट, सिग्नेचर एंड नेम। यहाँ पर आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया है। अब ये पार्ट भी जो दिया गया है इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, ये बैंकर्स के लिए है। यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं पॉइंट नंबर 1 से लेकर 14 तक। अगर आपको किसी में भी डाउट आता है तो आप जो है यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट ऑलरेडी हमने ऊपर कवर कर लिए हैं, 1 से लेकर 14 तक आपको रीड जरूर करना है, उसके बाद ये फॉर्म को आप फाइल करेंगे। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। काफ़ी सारे नोट्स को तो ऑलरेडी हम कवर करके चल चुके हैं इसी फॉर्म में, मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। पार्ट 1 केवल आपको भरना है। ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है इनकम टैक्स और GST के, वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।